कि अगर 16 करोड़ 13 करोड़ भी श्रद्धालु यदि आ रहे हैं और केवल ये महाकुंभ का मैं आंकड़ा रख रही हूँ, तो भी ये आंकड़ा 65 करोड़, अगर प्रति व्यक्ति 5 रुपए का भी अगर चढ़ावा आता है तो ऐसे में ये तो 65 करोड़ का यूं ही आंकड़ा बन जाता है। बिल्कुल, देखिए एसआईटी से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि दिक्कत है क्योंकि 45 दिन का सिर्फ वो है सीसीटीवी, और जो हमने 8 लोग पकड़े वो पकड़े जो सीसीटीवी में हमें चोरी करते दिख रहे थे, लेकिन सिर्फ वो 8 लोग तो नहीं थे, सिर्फ 45 दिन में चोरी नहीं हुई, और सिर्फ जो 80 लाख के आसपास जो ट्रस्ट ने इन लोगों के पास से बरामद किया, सिर्फ 80 लाख की चोरी नहीं हुई। तो अब और जो चोरी हुई उसको हम कैसे पकड़ेंगे, वो पकड़ना मुश्किल है। लेकिन उनका ये कहना है कि एक मोटे तौर पे, जैसे आपने कुंभ में कहा, मान लीजिए 45 दिनों में 13 करोड़ आए, जो सरकारी फिगर है कि 13 करोड़ श्रद्धालु आए। हम तो कहते हैं कि 13 करोड़ में वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, ज्यादा वो सिक्कों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। हम कह रहे हैं 13 करोड़ लोगों ने 10-10 रुपया चढ़ाया, चलिए तो 130 करोड़ रुपया हो गया। तो उस दौरान इतना पैसा बैंक में जमा हुआ कि नहीं हुआ चढ़ावे का। एसआईटी का कहना है कि हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे मिनिमम लेकर कि एक श्रद्धालु ने इतना चढ़ावा चढ़ाया होगा, उसको हम देखेंगे, और उसके बाद जो लोग भी शक के दायरे में, उसमें ट्रस्ट के बड़े लोग भी शामिल हैं, उनकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे, उनका बैंक अकाउंट देखेंगे, उनके रिश्तेदारों की भी प्रॉपर्टी हम खंगालेंगे। उससे तो उनका कहना है कि बड़ा लंबा काम है और कब तक ये लेकिन इस मामले में जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, आपको एक बात तो उनको क्रेडिट देनी पड़ेगी कि इस पूरे मामले में वो लगातार पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई अनियमितता हो रही है, चढ़ावा चोरी हो रहा है। वो अलग बात है कि कब पूरा पटाक्षेप हुआ, एसआईटी गठित हुई और सारी खबर सामने निकल कर आई। लेकिन जो सियासत हो रही है वो सियासत 27 के चुनाव को लेकर भी हो रही है। बिल्कुल, अब 2027 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव है तो विपक्ष को ये हाथ में तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बैठे बैठाए मिल गया ना उसको, कि ये लोग जो अपने को सनातन का वो बताते हैं, ये लोग जो कहते हैं पैरोकार है, मंदिर हमने बनाया, ये चढ़ावे को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसकी भी चोरी कर ले रहे हैं। तो विपक्ष को तो बैठे बैठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मीनाक्षी मिल गया। क्योंकि आप इसमें देखिए ना कि जिसने 10 रुपया चढ़ावा चढ़ाया, जिसने 5 रुपया चढ़ावा चढ़ाया, उसके भी मन में बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, भगवान का पैसा जो भगवान के लिए हमने दिया वो कहाँ चला जा रहा है, किसके घर जा रहा है। लेकिन कल यहीं पे जब मैं आम श्रद्धालुओं से ही रैंडम बात कर रही थी, मन समझने की कोशिश कर रही थी, कुछ बातें ऑन स्क्रीन हुई, कुछ बातें ऑफ स्क्रीन हुई, तो उनसे मैंने समझने की कोशिश की कि क्या ये एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा या बन गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए चोरी हुई है, हमें इस बात का दुख है, लेकिन चोरी हुई और फिर ये अगर पकड़ी ना जाती, अगर एसआईटी कार्रवाई ना करती, अगर पुलिस ने कदम नहीं उठाया होता, तब तो हम ये कह सकते थे कि भाई इसमें सरकार की गलती है। लेकिन अब हमें विश्वास है कि योगी और मोदी इस पे काम करेंगे। देखिए बहुत बड़ी चीज यही है कि जो ट्रस्ट है, जो आज मीटिंग हो रही है, उसमें किस तरह के फैसले होते हैं, जो लोग आरोप के घेरे में हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है, किस तरह से ट्रस्ट को ठीक किया जाता है, और जो साथ में पुलिस भी, अयोध्या पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दो इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रहे हैं। एक एसआईटी कर रही है कि चढ़ावे में चोरी हुई, कितनी हुई, कैसे हुई, कब से हुई, और दूसरा पुलिस कर रही है, जो लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनके बयान ले रही है कि और लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो अगर लोग इसमें दायरे में आते हैं और पब्लिक को ऐसा लगेगा कि हाँ एक्शन हो रहा है, और क्योंकि चुनाव दूर है, आपको भी पता है 2-3 महीने का आजकल चुनाव होता है, उस समय कुछ और मुद्दे आ जाते हैं, पुराने मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। देखिए, लेकिन ये जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा मामला है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आज दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्या उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है, नए लोग जो नियुक्त किए जाएंगे उनकी भूमिका कैसे होगी, नए लोगों की जो नियुक्ति होती है उसमें ट्रस्ट कैसे प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, और उससे बड़ा सवाल ये जो लगातार चर्चा चल रही है कि क्या केवल छोटी मछलियां ही इस मामले में फंसेंगी कि बड़े बड़े नामों पर भी आ जाएगी। आज सारा दूध का दूध और पानी का पानी ट्रस्ट के लिहाज से आज हम देखने जा रहे हैं।